का ये बेसिक कमजोर, आपकी टीम में आपका पेआउट नहीं बढ़ रहा है, आपके साथ टीम नहीं आ रही है, आपके साथ लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आपके पास सेल नहीं हो रही है, तो अपने आपके घर में जाकर के चेक करें कि मैं फार्मेसी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सिंपल, पहला काम इज अ लिस्ट। किसकी? ड्रीम विद डेट। यदि आपने स्कूटी लेनी है, कुछ भी, क्योंकि यदि आपका ड्रीम उस टाइप से नहीं है तो आप नहीं कर सकते। यदि आपको अभी बता दिया जाए आप शादीशुदा हैं, सारे लोग शादीशुदा हैं, आपको बता दिया जाता अभी कि आपकी पत्नी आपके साथ ऐसा ही करने वाली है, तो क्या आप शादी करते उससे? जिद्दी साहब बोल रहे नहीं। यदि औरत को पता चल जाता कि तुम आप ऐसे हो तो वो करती। कुल मिला के चैलेंज भी है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, तो खानदान चलाएगी। लेकिन उसके भी बेसिक है कि बेसिक रूल को आप एक्सेप्ट करते हो। तो ड्रीम विद डेट आपको डलना चाहिए। ये एक बात है, आप सब है थोड़ा सा हंसी मजाक की बात कर लेते हैं। आपका ड्रीम है किसी लड़की से प्रपोज करके शादी करना, ठीक है, और आप फोन पे बातें लगे हुए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, शादी की डेटिंग क्या फाइनल नहीं हो रही है, तो लगता है आपको कि वो पड़ाव अंतिम दौर तक जाएगा? क्या अचीव कर लो? आपने उनसे बात किया, करते रहे, और वो मिलने का टाइम ही नहीं दे रही है, क्या होगा? समझ में नहीं आया। लेकिन व्यापार में भी है, यदि आपके पास उसका ड्रीम है लेकिन उसका डेट नहीं है, ये कब अचीव करूंगा, तब तक ये मामला होगा नहीं। तो मेरा मानना है सर, सबसे पहली बात है कि ड्रीम विद डेट। कोई सा बिजनेस ले लें, कोई सी कंपनी ले लें, कोई भी काम कर लें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ड्रीम विद डेट। और दूसरी, अब ये बात होगी कि मेरे को मार्च में कुछ लेना है, अप्रैल में कुछ पाना है, या जनवरी में पाना है, जो भी पाना है वो आप निकालिए। और जब आप ड्रीम करते हैं लेते हैं तो कुछ चीज़ पोस्टपोन करनी पड़ती है आपको। जब व्यापारिक पारदर्शिता बढ़ती है, व्यापार बढ़ता है, कुछ भी होता है, तो आपको कुछ चीज़ें पोस्टपोन करनी पड़ेगी। करते हैं हम लोग। मैं अभी वापस उसी पे आता हूँ, सगाई वाली बात पे। यदि आपको कोई बुलाए कि आपको आना है, 7 बजे आपको मिलने बुलाया गया है, या आपको सब कहीं बारात में जाना है, घोड़ी पे चढ़े होंगे, तो लेट कर दिया जाए तो क्या करते हो? कुछ चीज़ें पोस्टपोन की होगी ना उस दिन। बारात में गए होगे तो कुछ चीज़ें पोस्टपोन की होगी। इस बिजनेस में भी आपको कोई चीज़ें पोस्टपोन करनी पड़ेगी, जैसे बर्थडे, नई चीज़ें कभी भी ना खरीदे 3-4 महीने, खर्चे ना करें अपने घर में। खर्चे क्या होते हैं? शादी होगी, साड़ियाँ ले आए होगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी आपके। तो आप बिजनेस में जो पैसा मांगता है, शुरुआती तौर पे जो फील्ड मांगता है, वो पैसा नहीं लगा पाएंगे, वो खर्चा हो जाएगा, तो आपका ध्यान है ना इस बिजनेस में नहीं लगेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए कुछ चीज़ें पोस्टपोन करनी है। बर्थडे मैं तो बोलता हूँ, मैंने बच्चों का नहीं मनाया इतना, क्योंकि मुझे लगता था 5,000 रुपये बच्चों का मनाएंगे, 2,000 लगेंगे, उससे अच्छा है सिर्फ डोसा खिलवा के उसको खुश करके, उसको याद भी नहीं रहता उसको। जब आप 3 साल तक छोटा बच्चा होता है, उसको कोई बर्थडे याद नहीं होता। लाइट है क्या, ये तुमने केक कटवाया है क्या है, उसको पता ही नहीं होता। हाथ पकड़ के कटवा रहे होते हैं, तो बोलते मेरा बर्थडे में उसमें 50,000 का खर्च कर देते हैं। सब वो बचाना है। नया ड्रेस नहीं लेना है, ड्रेस बना लिया, बहुत सारा ड्रेस ले, फाइनल वो पैसा फील्ड में लगाइए, यानी कुछ चीज़ें पोस्टपोन करनी है। तीसरी चीज़, डाउट। जितने भी डाउट है आज ही क्लियर कर लो। बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम नहीं, पेपर पे लिखो, डाउट करके बोलो ना, उसको डाउट क्लियर करना है। अपलाइन के साथ बैठिए जाके कि देखो मेरे को प्रॉब्लम है, मैं नहीं कमा पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी समस्या है, मेरी फाइनेंशियल दिक्कत है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। वो सॉल्यूशन देगा, क्योंकि हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं। नो टाइम बॉस, हम बॉस नहीं है आपके, हम आपके सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, आपको सॉल्यूशन देंगे। तो आपके जितने भी डाउट है, मैं तो कहता हूँ पहले ड्रीम से पहले डाउट क्लियर कर लो। जितने भी है, मैं कर पाऊंगा, आगे चल पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये दिक्कत आ रही है, उस परेशानी को मिटाने का काम पहले कर लो, क्योंकि बिजनेस में ले आओगे तो दिक्कत आएगी। और उसके बाद लिस्ट बनानी है लोगों की। एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसको आप रिलेट करेंगे। किसी के सगाई हुई है, सगाई होकर के 2-3 महीने रह करके फिर ब्याह हुआ है, ऐसा कोई है यहाँ पे?
जब आप उस हीरोइन को कहते हो कि ना तुमको ना चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, वो डेट देती नहीं है आपको, तो आप उसके लिए कुछ पोस्टपोन करते हो काम, करते हो नहीं करते? वो बोल रहे हैं कि तू कॉलेज कैंसिल कर या तेरा जो कहाँ जॉब पे जाना है वो कैंसिल मार, बंक मार, कुछ भी कर, मेरे से मिल लेना है। तुम 70 किलोमीटर गाड़ी भी चल जाती है, क्योंकि उसके साथ में क्या चला होता है, गोल। उसके बाद उसमें डाउट आते हैं। सोचिए जिसको डाउट आ जाए आप पे तो वो आपको लिस्ट पकड़ाएगी। अब कभी कभी कोई लोग पूछते हैं, पहला ही दिन आपका, पहला ही फोन कर रहे हैं और कहते बोले तेरे दादा का था, तेरे ताऊ का था, तेरे मामा जी कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, तेरे पापा क्या करते हैं, तेरे भाई क्या करते हैं, क्या पता आपको दे देगी डिटेल वो पहले दिन। हम भी ऐसा ही करते हैं, पहले दिन ही बोलते हैं उसको, उस प्रोस्पेक्ट को जा करके कि भाई साहब बताओ ना 10 लोगों की लिस्ट बना कर मैं तेरे पे काम करूंगा, दे देगा? लेकिन निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए आती नहीं। चल तू तेरे काम कर, हम आदेश करते हैं तू चल तेरे 20 लोगों की लिस्ट कभी बना के नहीं देता, लिस्ट बैठ करके बनवानी पड़ती है, लिस्ट बैठ कर बनवानी पड़ती है, उसको बताना पड़ता है तभी लिस्ट बनेगा। और उस लिस्ट में क्या है, FRIENDS, फ्रेंड्स के नाम बता 10, रिलेटिव के 10 नाम बता, इंस्टीट्यूट जहाँ पे पढ़ा उसके 10 नाम बता, एजुकेशन कहाँ से किया उसके 10 लोगों के नाम बता, नेबर के नाम बता 10, डॉक्टर कुत्ता बिल्ली का नाम बता, जो भी कुत्ता बिल्ली बच्चों को पापा जी को बाबू जी को दिखाता है उसके 2-4 के नाम बता, स्ट्रेंजर्स जिनको तू जानता है लेकिन कभी मिला नहीं, तुझे लगता है वो पैसे वाले हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 लोगों की लिस्ट हो गई। वही होम मीटिंग उसके घर पे रख के 70 लोगों को बुलाना काम चालू करे, काम नहीं हो सकता? अब क्या, अब वो लिस्ट तब पकड़ाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अब ये बात हो गई, तब क्या करना है, उसको प्लान, डेमो कौन से, ये प्रोड के टच फील, प्रोड के दोबारा दिखाना है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लान देखा हुआ है उसको दोबारा कभी नहीं दिखाया, उसको हमने आने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, उस पहले जो प्लान देखा था वो ज्वाइन होने के लिए देखा था, दूसरा जो प्लान देखेगा अब करने के लिए देखेगा। समझ रहे? हम गलती कर जाते हैं, तो देखो हाँ प्लान बनाना तो आता है मेरे को, हम बोलते ठीक है दोबारा दिखाओ उसे ये प्लान है, क्योंकि उस टाइम वो करने के हिसाब से देखेगा। ठीक है, जब प्लान डेमो हो जाए तो उसको क्या करना है, साइन कर रखना है वहीं पे। आजकल तो साइन वहीं हो जाता है, पेटीएम से करोगे, कैश से करोगे, पेमेंट कैसे करोगे, ये प्रोड है देने पड़ेगी। और कभी भी 5500 बीबी से करना है। सच में तुम उसको पूछना कि भाई साहब मीटिंग किससे चाहिए, मेरे बच्चों के, गाड़ी मेरी चली, गाड़ी आपकी होगी, तेल किसका होगा, मेरा ही होगा, रोड जो मैं बदूंगा साथ में वो मेरे होंगे, आपका ही होगा। तो मेरे साथ जो काम करना चाहता है ना, तो 5500 बीबी से स्टार्ट करना होगा तुझे। टीम मेरेकल में जितने भी ग्रोरिच में जितने 500 बीबी से स्टार्ट कराए थे वो बंदे नहीं है। क्यों नहीं है पता है? उनको कभी कोई गोल नहीं दे पाए ना, उनको चलता है कि जब उसके पास पड़ा होगा तो प्लान करेगा, मीटिंग करेगा। कहते हैं कि वजन दिखता है ना तो भागता है। सुबह पहले वो प्रोडक्ट दिखेंगे ना, चाहे मैजिक कॉर्नर वाले, क्योंकि यहाँ पे मैजिक कॉर्नर बनाना बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट दिखेंगे ना सुबह उठते ही, अगर अभी लेगा 10 बजे वो लेके जाएगा, बाइक पे डालेगा, वो करेगा। और यहाँ पर इसको वही काम जब बंदा उसका वापस आ जाए, ये सर्कल घूमता रहना चाहिए और बेसिक का। और जब भी आपका बिजनेस गिर रहा हो, जब भी आपका बिजनेस वॉल्यूम गिर रहा हो, कहते हैं कुछ भी करने की दरकार नहीं है, ना अपलाइनों से बात करने की दरकार है, ना काउंसलिंग, ना कोई बड़ा सेमिनार। सबसे पहले और बेसिक हो रहा है क्या टीम में, सबसे पहले और बेसिक पे काम चालू करा दो। ये लिस्ट बन करके प्लान हो रहे हैं क्या, ऑटोमेटिकली तीसरे हफ्ते आपकी पूरी टीम में मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम होम मीटिंग, बड़ा सेमिनार की दरकार नहीं है। आपको होम मीटिंग का मोमेंटम सेमिनार करने को अपने आप आपको बोल देगा कि आपको सेमिनार करना चाहिए। तो होम मीटिंग करके वहां पे 4 बेसिक की बात क्लियर है, ये 4 बेसिक क्लियर है, लिख लिया, नोट कर लिया, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको दोबारा इसको देखते और होम मीटिंग में ये बताएं। होम मीटिंग में कभी प्लान नहीं करना है, और बेसिक पे बात करनी है, और किताब आती है ना वो पढ़वानी है। कौन सी? प्रोड की, और प्रोड रखना है, सिर्फ सिंपल काम करना है। और बाकी सोचिए जो बंदा 1000 बीबी से
2500 बीवी आपके शॉप पे लेके गया, तो शाम को उसकी फोटो आप ग्रुप में डालते हैं, तो शाम को आप ही एक माला लेकर के उसके घर पे पहुंच जाए, कैसा रहे भैया? आप सबको स्वागत करते हैं उसकी फैमिली के सामने, उसको बोलो कि आज आपने 25 ज्वाइन किया और डेट फाइनल कर दो उधर ही। उस अपलाइन का कर्तव्य जो उसके डायरेक्ट स्पॉन्सर है कि आपको शाम को ना मैं अपने आपके बड़े लीडर से मिलूंगा जिनका आज पे आउट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, अपने 5-7 लोगों को बुला के रखना, और अपने जो नहीं हो तो अपने परिवार को भी बुला के रखना। अब वहां पर आप कोई नहीं बुलाया उसने, लोग नहीं आए, ध्यान देना, बुलाया लोग नहीं, लेकिन उसके परिवार को आप पूरी तरह से पॉजिटिव करके निकलोगे। आप गए, गणेश सर गए, एसएन साहब गए, समीर जी गए, आप गए, धरातल पे उतरना पड़ेगा। हर बार इतिहास वही लिखा है जो धरातल पे उतरा है, और अपना जो चीज़ है उसको निकाल करके शाम को घर पे गए, जाके बैठे, मम्मी पापा से मिले, एक भरोसा दिया, इस बंदे को आगे भेजो बेटा। बाप ने उसको भरोसा दिया, बाप भी बोलेगा मैं भी करूँगा तुम्हारे साथ, उसकी पूरी परिवार प्लग हो गया आपके साथ, और उसके बाद वहाँ से बिजनेस। तो देखो आपको यहाँ पे मीटिंग रखनी पड़ेगी यदि आपको इस बेटे को सक्सेस करना है तो, या भाई को सक्सेस करना है, या आपके पति को सक्सेस करना है, तो तैयार हो जाएंगे और मैं भी मदद करूँगी। तो वहाँ पर वो चालू हो जाएगा मीटिंग, उस मीटिंग को तो कोई ना कोई बदल के चले जाऊँगा, कभी ये चले गए, कभी उसके इमीडिएट अपलाइन चले गए। अब वहाँ पे 10 लोग, अब क्या सोचते हो डीएलसीपी में कोई मीटिंग रखते हैं कोई आता नहीं है, क्यों आएंगे? पर्पस बताओ तो, पर्पस ही क्लियर नहीं है, क्यों करे ओके लाइफ केयर, क्या तरीका है, क्या ड्रीम है, करे जा रहे हैं, एक दूसरे को देख के करे जा रहे हैं। पर्पस निकलेगा वो मीटिंग में, वहाँ पूछा जाए और ये पेपर वहाँ भरा जाए उसी वो मीटिंग में पहले दिन। चाहता क्या है, क्या पता सोचिए मैं आए क्यों भरवाए, मैं आपके लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, कब मीटिंग करें, मैं इस बंदे के साथ लगा पड़ा हूँ दबा के, चलो आजा आपको सुपर बावड़ा 2000 मिलियन चीज़ है, और बापू का आजा मौज है, गलत जगह पिट लग गया। इसके इनके टीम के नीचे किसी को 1 लाख रुपए चाहिए था, उसके साथ हमने काम पे नहीं गए। ऐसा हो रहा है, जिस बंदे को 1 लाख रुपए महीना चाहिए उस बंदे के साथ काम नहीं किया जा रहा है, जिस बंदे को पकड़ पकड़ के बोला जा रहा है तो बन जा, तो कर जा, और उनके वो अंदर ही नहीं है, उसको करना ही नहीं है, वो आप कर रहे हो इसलिए लगे पड़ा है। समझ में आया क्या करना, कि जो पता उसका पर्पस क्लियर नहीं है ना उस बंदे का, उस बंदे से पूछ लो, गणेश जी हो चाहे सुनील जी हो चाहे कोई भी बंदा हो यहाँ पे टीम, नहीं तो थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, हम 5 वही होगा इकट्ठा, लोग निकल जाएंगे, क्योंकि जिसको करना है ना, हम सोचते हैं जिसको करना होगा कर लेगा, नहीं साहब, उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, उससे पूछो तुमको 50,000 चाहिए, तो मेरा मानना है जो 2 लाख रुपए महीने का कमाने वाला ना उसके साथ ज्यादा टाइम होना चाहिए, और 5,000 वाला बोले एक बार हो इसकी मदद कर दो। ये काम जिस दिन आपको अपने टीम के 10 लोगों को पर्पज क्लियर होकर समझ में आ गया ना, इनका पर्पज क्लियर है ओके के प्रति, वो 10 लोग हजारों नहीं लाखों के लोगों की टीम बना देंगे। क्योंकि आपने रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। उन्होंने 3 लोगों को छांटा था रामचंद्र जी ने, सुग्रीव, बाली, हनुमान जी। सेना किसकी थी? उनका पर्पज क्लियर कर दिया कि आपके राम भक्त हनुमान है, हम राम भक्त हैं, आपके सेवक हैं, क्या करवाना है बताओ, हम तैयार हैं। उनको थोड़ी मर्यादा का छत्र ओढ़ने के लिए रामचंद्र जी ने सब कुछ किया। तो मेरा मानना है कि आप राम हैं टीम के, आपको देखना होगा कौन बंदा कहाँ पर्पज क्लियर होना चाहिए, आपकी चीजों को समझना होगा कि ये वाकई में उसका ड्रीम भी गोल कर रहा हूँ, बंदे का ड्रीम ही नहीं है उसके साथ लगा हूँ। मैं बोलता हूँ समीर जी का ड्रीम नहीं हो, पूरा नहीं माने समीर सर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हाईएस्ट पर्सन, और मुझे लगता है कि सरकारी जॉब में आप हो सकता है गणेश जी उनके साथ गलत अफेक्ट कर रहे हो, 30-35 हजार रुपए सरकारी आदमी को आता है, और यहाँ पर मुझे लगता है सरकारी होना ड्रीम है। इनकी जॉब के लिए कई लोग अभी मेहनत कर रहे होंगे, मुझे लगता है, क्या पता गणेश सर हम लोग लगे हुए हैं, समीर जी आपको डायमंड बना देंगे, इनको आपको पैसा कमा देंगे, 1 करोड़ चेक आपका ही आएगा, 30-40-50 हजार तो आ रहे दुगाई कमाई ले सी टाबर है, एक है मस्त है, लेकिन दुनिया का जी रखने के लिए आते होंगे चाहे, हो सकता है ना ऐसा। तो अपनी टीम में इनका पर्पज क्लियर करवाए। गणेश सर का पर्पज हो सकता है
हो सकता है ठीक है यार, बहुत सारी कंपनियां कर ली, 20 साल हो गए, अब थक गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो पर्पज क्लियर करना मैं आया हूँ। इनका हो सकता है कि बहुत सारे, अभी इनसे पूछा परसों सवाल, मैं आज क्यों कर रहा हूँ बताओ, टॉप लीडरशिप में भी डाउट आते हैं, सोनम जायसवाल को भी डाउट आते हैं, आज भी अखिलेश जी को भी डाउट आता है, हर एक लेवल पे अलग तरीके के डाउट आते हैं, लेकिन आपको भी डाउट कहां से, आप तो चाले ही नहीं, अतिशय मर गया, आप तो चले ही नहीं, 1 किलोमीटर चले तो पानी दे दो, ये नहीं है वो नहीं है, सोनी जी सही है, यूं चीज है, अरे भाई चाल तो शुरुआत, फंडामेंटल नहीं, इसका मतलब बोल रहे हैं ना कि ऐसा प्रॉब्लम, उसका पर्पज क्लियर नहीं है, पर्पज क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके।